हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम एक डाटा जो है एरे के अंदर एक डाटा लेंगे। उस डाटे को हम लिस्ट की फॉर्म में शो करेंगे और इसके अंदर हम एरे का कॉन्सेप्ट भी रीड करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने चेक बॉक्सेस और रेडियो बॉक्सेस को देखा था, रेडियो बटन्स को और चेक बॉक्सेस को देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम लिस्ट व्यू को देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से सेम रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी बना ली है लिस्ट व्यू इम्प्लीमेंटेशन के नाम से, और इसके अंदर एक लीनियर लेआउट है। ये हमारी जावा साइड है, जावा कोड वाली, जो कि बैक एंड पर होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब हम जो है लिस्ट व्यू कोड के थ्रू बनाएंगे। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस दफ़ा कोड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाए। मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू करता हूँ, लिस्ट व्यू आ गई मेरे पास, मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे मेरे सामने पूरी लिस्ट व्यू आ गई है और टेक्स्ट व्यू में जाते हैं, इसका कोड हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आईडी देते हैं LV, ठीक है, यहाँ पर दी, और आप देख सकेंगे यहाँ पर इसकी आईडी आ गई LV। आप यहाँ से इसकी आईडी चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी आईडी लिस्ट व्यू कर देता हूँ। खैर, ये चेंज अब आपको मैं कोड के अंदर दिखाता हूँ। कोड के अंदर लिस्ट व्यू हो गई। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से लिस्ट व्यू को डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट व्यू हम दोबारा से कोड में बनाते हैं, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोड, और कोड ही बेहतर है। मैं एंड्रॉयड कॉलन आईडी लेंगे, मैं LV ले लेता हूँ। LV मीन लिस्ट व्यू, ठीक है। ये हमारे पास एक आईडी आ गया। अब इसके अंदर हम जो है वो डाटा अपना शो करेंगे इस लिस्ट व्यू के अंदर। अच्छा जी, अब करना क्या है, यहाँ पे हमें एक एरे चाहिए। अब एरे क्या है, एरे के अंदर होता है, आपने अगर 50 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करवाने हैं तो आपको एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 100 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाऊँ, आपको एरे की ज़रूरत पड़ेगी है। अगर आपने 5-10 का करवाना है फिर भी आप एरे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी एरे होता है कि आपको ऐसे करता हूँ मैं, गूगल के अंदर आप बताता हूँ एरे क्या होता है। आप लिख सकते हैं एरे इन जावा, ठीक है, क्योंकि जावा लैंग्वेज यूज़ होती है इसके अंदर, तो आप यहाँ से एरे के बारे में पढ़ सकते हैं। एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं आपको ग्राफिक से समझाऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि इमेजेस से, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एरे है। अब एरे के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 40, 55, 63, 17, 22, 68, 89, 97, फिर 89, ये एक वैल्यूज़ है, इसके अंदर एरे है। और एरे की जो डाटा टाइप है यहाँ पर जो शो की है वो इंटीजर टाइप है, लेकिन हम स्ट्रिंग के अंदर काम करेंगे। अब एरे के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कि वो एक ही एरे के अंदर डाटा स्ट्रिंग भी ले लें, इंटीजर टाइप भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास अगर एक एरे है, या तो वो इंटीजर टाइप की होगी, या वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, या वो फ्लोट, डेसिमल, कोई भी डाटा टाइप है उसमें एक ही सेम डाटा टाइप का डाटा आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 40, 55, 63, 17, 22, 68, ये सारे मेरे पास नंबर्स पड़े हैं, ठीक है। ये नंबर्स तो मैंने स्टोर करवा दिए, लेकिन हर एक जो ये 40 है या कोई भी एक नंबर है, उसका एक इंडेक्स होगा, जो कि एरे के इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी कि 40 है, 40 मेरे पास 0 पर पड़ा है, 55 जो है मेरे पास 1 से पड़ा है, 63 मेरे पास 2 पे पड़ा है, ऐसे 100 आप देखते जाएंगे। 89 जो मेरे पास 8 पर पड़ा है। अभी हमारी जो एरे है, एरे के अंदर 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं जिनका डाटा स्टोर है हमारे पास। 9 नंबर्स के ऊपर 9 नंबर की एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर है, और उसके इंडेक्सेस 0 से लेके 8 तक हैं। 0 इंडेक्स से एरे जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर टाइप एरे होती है। आप उसको एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा के उसको लूप के साथ सारा डाटा है वो फैच कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल आपने सामने रखनी है, ये वाली जो मैं करने लगा हूँ। इसको क्या करना, हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आ गई मेरे पास, और इसके बाद मैं ये सब स्टैक्स होते हैं जो कि एरे को डिफाइन करने के लिए होते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ नेम्स, ठीक है,
और इसको करता हूँ इक्वल्स। अब दो चीज़ें इक्वल्स और मैं करली ब्रेसेस लगा दूँ, यहाँ पे सेमीकोलन्स लगा दूंगा। अब ये है इसके अंदर मैं तो अगर मैं कर दूँ 9, सॉरी इसके अंदर 9 प्रेस कर दूँ तो क्या होगा, हमारी जो एरे है वो 9 तक चलेगी। ठीक है, जावा इसके अंदर आई थिंक ये ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये मैं इधर मैं कोई इंडेक्स कोई नंबर पास कर देता हूँ, यानी कि इस एरे के अंदर कि मैं कहता हूँ कि 8 तक जी जाए, 8 तक जाए, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 8 नंबर्स आएंगे या 8 नेम स्टोर करवाने 8 नेम आएंगे बस। वो कैसे, ये देखें ज़रा। अब इसका मतलब है अनलिमिटेड, आप जितना इसके अंदर इंडेक्सेस बना सकते हैं कि जितने नेम स्टोर करवा सकते हैं वो आप पर है, आप कितना करवा सकते हैं। अब ये देखें, ये डबल कोटेशन के अंदर है। ठीक है, मैं इसको कॉमा डालता हूँ, फिर इस तरह से हम इसके अंदर डाटा स्टोर करेंगे। अब ये मैं चेक करता हूँ कि ये क्या सीन है यहाँ पर। ठीक है, ये खैर ये पता नहीं इस बाकी लैंग्वेजेस में भी हो जाता है। C++ के अंदर तो ऐसे होता है कि आप इधर नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, तो वो उतनी की एरे बन जाएगी। लेकिन शायद मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस मामले में जावा के अंदर भी, क्योंकि जावा के अंदर मैंने यूज़ इसी तरह से की है, क्योंकि स्टैटिक मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो आई थिंक जावा के अंदर ये ऐसे नहीं होता। अगर हो सकता होगा तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एरर दे रहा है हमें। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके अंदर मैं लिखता हूँ मुजम्मिल। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ अली। ठीक है, अली लिख दिया, कॉमा डालता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ अवैस, इसके अंदर लिखता हूँ तैयब, इसके अंदर लिखता हूँ फरुख। ठीक है, ये मैंने 5 नाम स्टोर करवा लिए। इसके अंदर अगर मैं और डालूँ डाटा, आप इस तरह से डाटा डालेंगे। इसके अस्कर डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं नाम डाल सकता हूँ इसके अंदर। अब करना क्या है, लिस्ट व्यू को सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेयर करना है लिस्ट व्यू आ गया, और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट व्यू। अब डिक्लेयर कर लिया, इसको इनिशियलाइज भी करेंगे। और एक बात सुनिए, ये जो मैंने ऊपर है मेरे पास स्ट्रिंग, इसको मैंने डिक्लेयर भी कर दिया है और इनिशियलाइज भी साथ में ही कर दिया है। ठीक है, आप इसको भी ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, लिस्ट व्यू लिखता हूँ मैं इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id.lv, जो मैंने उस लिस्ट व्यू को आईडी दी थी। अब क्या करूँगा, अब एक एरे अडेप्टर लूँगा। अब एरे अडेप्टर एक अडेप्टर होता है जो कि हमारी जो एरे होगी उस डाटे को कन्वर्ट करेगा और उसको हमें लिस्ट व्यू में शो करवाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ। कभी भी जब भी एरे अडेप्टर लेंगे उसकी आपको टाइप बतानी पड़ेगी कि किस टाइप का है। ठीक है, अगर ये इंटीजर टाइप की एरे होती तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप करता। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ अडेप्टर इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब हम यहाँ पर भी स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर बस 3 पैरामीटर पास करेंगे। पहले दिस मीन दिस एक्टिविटी। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपकी एक्टिविटी है लिस्ट व्यू इम्प्लीमेंटेशन डॉट दिस, आप इस तरह से भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दिस पास करता हूँ, दिस मीन दिस एक्टिविटी, या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं, वो भी इस एक्टिविटी का नेम है, वही रिटर्न करेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल, यहाँ पे आएगा सिंपल लिस्ट आइटम 1। ठीक है, ये होगा। इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा और इसके बाद जो मेरे पास एरे थी नेम्स वाली वो मैं पास कर दूंगा और सेमीकोलन प्रेस कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब आप फिर से देख सकते हैं एरे अडेप्टर, उसके अंदर मैंने टाइप उसकी स्ट्रिंग पास की, उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एरे अडेप्टर स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग को पास किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया जी, पहले दिस पैरामीटर, फिर बाद में जो टेम्पलेट हमने अप्लाई करना है वो दिया है, और उसके बाद एरे का नेम। अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ को बता दूँ, आई थिंक अगर हम ये यहाँ से हटा भी दें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसे लगा रहने दें। अच्छा जी, चले हम दोनों तरीके से चेक कर लेते हैं अगर चलती है कि नहीं चलती, उसको हटा के लिस्ट व्यू करता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट सेट
अडेप्टर। अब अडेप्टर को सेट करना है। अडेप्टर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा और आप लोग देख सकेंगे कि हमारा जो है वो कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास लिस्ट शो होती है या नहीं। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी, स्प्लैश स्क्रीन के बाद लिस्ट व्यू इम्प्लीमेंटेशन वाली एक्टिव और देखते हैं कि अब सक्सेसफुली हमारे पास जो है डाटा वो है लिस्ट में शो हो गया है। सो गाइस अब देखते हैं जो मैंने बात कही थी, इस स्ट्रिंग को हटा के देखते हैं क्या हमारे पास ये एप्लीकेशन रन होती है या नहीं। चलें, मैंने इसको अगेन किया तो ये रन हो गई है। मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, स्प्लैश स्क्रीन आ गई। स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारे पास हमारी लिस्ट आ गई है। इस तरह से भी चल सकती है, लेकिन ये हाईलाइटेड है। मैं इसको देख लेता हूँ ये क्या कह रहा है कि वो, हाँ जी, माइग्रेट स्ट्रिंग, लेकिन आप इसे लगा रहने दीजिए, बेटर है कि क्योंकि ये ना हो कि बाद में किसी चीज़ का वो कुछ चीज़ अपडेट हो और वो एरर दे दे किसी वजह से, लेकिन आप इसको रहने दें, इसको ये साथ में लिखें, बेहतर है ये। अच्छा जी, सो गाइस ये थी हमारी वीडियो लिस्ट व्यू के ऊपर और एरे की कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आपको ये बात बता दूं, ये इंडेक्स 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब अगर हम इसको लूप के थ्रू भी, अगर एरे को, मैं आपको बताता चलूँ, एरे को अगर हम लूप के थ्रू करना चाहें, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर लूप लगा के इसको एक्सेस करूँ, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है, और i प्लस प्लस, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैं log डॉट d करता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज पास करता हूँ स्टूडेंट एरे, ठीक है। फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर इसको करता हूँ मैं मैसेज, इसके साथ करता हूँ मैं प्लस नेम्स और इसके सब्सट्रैक्ट के अंदर मैं i इंडेक्स पास करता हूँ और इसको कॉन्कैटिनेट i करता हूँ। तो आप देखिएगा कि हमारे पास लॉग के अंदर भी डाटा शो होगा। अब जो है हमारी एप्लीकेशन जो है वो, इस पर तो हमें डाटा नहीं आएगा, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन रन ज़रूर होगी, लेकिन हमारा जो डाटा है वो लॉग कैट के अंदर आएगा। स्प्लैश स्क्रीन हुई है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद वो आगे चलेगी, क्योंकि हमने लिस्ट व्यू में लिस्ट में डाटा शो नहीं करवाया, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हुआ। मैं लॉग कैट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स, ये देखें, स्टूडेंट मुजम्मिल, अली, अवैस, तैयब, ये सारे इसके ऊपर शो हो रहे हैं। 0 1 2 3 4 5, देखें 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तक हमारी जो लूप है वो चली है, 6 तक चली है जिसके अंदर 0 भी इंक्लूड है, ठीक है, 6 तक चली है, यानी कि 0 से लेके 5 तक। सो गाइज आई होप आपको एरे का और लिस्ट व्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम इस एरे को ड्रॉप डाउन के अंदर शो करवाएंगे। सो गाइज अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।